हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स नंबर्स, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेथड्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर्स के टाइप्स क्या हैं और इंडेक्स नंबर्स के यूजेस क्या हैं। अगर आप वो टॉपिक करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंडेक्स नंबर्स के जो मेथड्स हैं उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में जो है डिस्कस करते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। जो सिंपल इंडेक्स नंबर है उसमें भी दो टाइप्स हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर्स में भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है। और लर्नर्स इन्हीं इंडेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने अपने इंडेक्सेस दिए हैं या मेथड्स दिए हैं। तो उनमें से जिन मेथड्स को हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं उनमें है लेस्प्री का इंडेक्स है, यानी लेस्प्रीज मेथड है इंडेक्स नंबर के लिए, पाशियस मेथड है, फिशर का मेथड है, डॉर्बिश और बॉले का मेथड है, मार्शल और एजवर्थ का मेथड है, कैले का मेथड है। तो आज की वीडियो में हम जिस इंडेक्स नंबर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इंडेक्स नंबर, और बाकी के जो भी इंडेक्सेस हैं उनको हम कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है बेटा वो बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, उसी तरीके से जैसा कि इसका नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हमें जब एक इंडेक्स नंबर निकालना है, देखिए पिछली वीडियोस के अंदर हमने किया था कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जहां हम रिलेटिव चेंजेस देखते हैं किसमें, प्राइस में, ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, करंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं प्राइस में या किसी भी चीज़ के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो उनका जब हम एक मेजर एवरेज चेंज को हम मेजर करते हैं तो वो इंडेक्स नंबर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ले रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें हम कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम लिखते किस तरह से हैं, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है तो इसलिए हमने पी नोटेशन दी है इसको, P01। ज़ीरो इज ज़ीरो नोट बेसिकली इसको बोलते हैं, ज़ीरो जो है वो बेस ईयर के लिए है और वन जो है वो करंट ईयर के लिए है। तो हम करंट ईयर का देख रहे हैं इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो कैसे आएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर, सम ऑफ करंट ईयर्स प्राइसेस, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है उसके प्राइसेस का समीशन डिवाइड बाय सम ऑफ बेस ईयर्स प्राइसेस, यानी कि जो बेस ईयर ले रखा है उसके प्राइसेस का समीशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जो यहाँ पर 100 होता है बेसिकली ये हमारा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है, जिसको हम मान लेते हैं कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, वो 100 है। और 100 पर ही हम देखते हैं कि कितना चेंज आया है करंट ईयर के प्राइसेस में। तो अगर इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हम इसको नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम करंट ईयर के प्राइसेस को P1 कहते हैं और बेस ईयर के प्राइसेस को P0 कहते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन P1, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस का जोड़ डिवाइड बाय बेस ईयर के प्राइसेस का जोड़ और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने 5 कॉमोडिटीज़ ले ली हैं, जस्ट एक सिंपल समझने के लिए। प्राइस लिए हैं हमने, करंट ईयर प्राइसेस हैं 1991 के, और जिसको हम कहेंगे P0, और ए कॉमोडिटी के 50, बी के 40, सी के 10 और डी के 5, ई के 2। और जो करंट ईयर है वो 2001 है, सपोज कीजिए कि, तो हम यानी वही कॉमोडिटी जो ए थी उसके प्राइस 1991 के अंदर 50 थे तो 2001 में 80 हो गए, बी 40 से 60 हो गए, सी के 10 से 20 हो गए, डी के 5 to 10 हो गए और ई के 2 से बढ़कर के 8 हो गए। तो ये हमारा करंट ईयर है जिसको लिख दिया P1। तो अब
सीधी सी बात, हमें क्या करना है, समेशन लेना है किसका, पी नोट का। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे और जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा 50, 90, 100 एंड 107, 107, ठीक है। और समेशन P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 140, 60, 70 एंड 8, 178। ओके, तो अब बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है बिल्कुल। तो P01 यानी कि इंडेक्स नंबर हमारा क्या आएगा, समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये बेस ईयर का इंडेक्स होता है। तो 178 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 166.36, ठीक है। तो हम इसको इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, जब हमें रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना होता है तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि रिज़ल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। यानी कि आपने रिज़ल्ट तो निकाल दिया, ये तो आ गया, बट ये क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या बता रहा है ये कि 1991 के प्राइजेस इंडेक्स को हमने 100 मान लिया था, तो 100 से 2001 में प्राइस कितने हो गए, 166.36, यानी कि 2001 में 66.36% प्राइजेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। ये बता रहा है ये इंडेक्स नंबर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही पुराने ईयर को बेस ईयर लेकर के और उसके बेस पर करंट जो न्यू ईयर है वो हमारा करंट ईयर होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पुराने ईयर के प्राइजेस को आज के प्राइजेस के बेस पर देखना चाहते हैं। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि जो इनकम है, सपोज कीजिए वो इनकम हमें देखनी है कि उस समय की इनकम और इस समय की हमें पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम आज के प्राइसेस के बेस पर किसको देख रहे हैं, जो पुराना कोई ईयर है 1991 को देख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जिसको बेस लेकर के हम जिस ईयर का देखना चाहते हैं, तो जिसको बेस ले रहे हैं वो नोट वाला होगा और जिसको करंट ले रहे हैं वो 1 वाला होगा। तो ये नया पुराना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि वो जो पुराना है वो बेस ईयर है और जो नया है वो न्यू ईयर है। जिसको मेज़र करना है वो करंट है और जिसके बेस पर मेज़र करना है वो बेस ईयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा मेथड हम सिंपल मेथड में ही करेंगे, जो सिंपल का दूसरा वर्जन है, यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, जो मेथड है उसी को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड में हमें करना क्या है। हमें सिंपल एवरेज लेनी है, किसकी लेनी है, प्राइस रिलेटिव्स की, ठीक है। यही है मेथड। तो हमें सबसे पहले रिलेटिव प्राइस रिलेटिव मतलब रिलेटिव प्राइस यानी तुलनात्मक कीमतें निकालनी है और फिर उनकी बिल्कुल सिंपल एवरेज लेनी है। सिंपल एवरेज कैसे लेते हैं, जो सम है उसको डिवाइड कर देते हैं, कितने नंबर्स का वो सम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कि हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से, क्योंकि तुलनात्मक कीमत लेनी है ना, तो करंट ईयर की कीमत को बेस ईयर की कीमत से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर हम उसको नोटेशन के रूप में लें तो अगर हम रिलेटिव प्राइस को P कह रहे हैं तो वो कैसे आएगा, P1 डिवाइड बाय P नोट, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस P1 और बेस ईयर का P नोट और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब ये तो हो गया प्राइस रिलेटिव। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, क्या करना था, देखो सिंपल एवरेज लेनी है हमें, किसकी, प्राइस रिलेटिव की, ठीक है। जब प्राइस रिलेटिव की सिंपल एवरेज लेनी है तो जब हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ गए ये P, ठीक, तो उसका जोड़ करना है और डिवाइड किससे कर देना है, N से, यानी कि नंबर ऑफ कॉमोडिटीज या नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है हमारी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ये कहें P की जगह पर हमने इसकी वैल्यू रख दी और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट इज़ अप टू यू, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से
क्लियर हो जाएगी हमें चीज़ें। तो कॉमोडिटी हमने वही एग्जाम्पल के लिए ABCDE ले ली, और जो बेस ईयर लिया है वो है P0 1980, वो बेस ईयर है, यानी 1980 के बेस पर 1982 की कीमतों में क्या चेंज आए हैं वो हमें देखने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालने हैं, प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकलेंगे, करंट ईयर का प्राइस 70 डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस 50 और मल्टीप्लाई बाय 100 टू कितना आ गया 140। ठीक है, इसी तरह से एक एक करके 60 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 30, तो कितना आ गया 150। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 90 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है सारा वर्क, ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको सोल्व करके बता रही हूँ कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 112.5 120। नेक्स्ट 120 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 109.1। ठीक है, नेक्स्ट 20 ही रहे प्राइस, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, इट इज़ 100। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ देना है, समेशन P लेना है। ठीक है, आप इसको समेशन P लिखें या ऐसे लिखें समेशन P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने ये किया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सारे को प्लस करेंगे तो 611.6 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गया है, सम आ गया, किसका आ गया, प्राइस रिलेटिव्स का, और हमें इसकी क्या लेनी है, एवरेज, सिंपल एवरेज लेनी है ना। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर P01 वो क्या आएगा, इट विल बी समेशन P1 P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो हमारे प्राइस रिलेटिव्स हैं उनका जोड़ और डिवाइड बाय n, क्योंकि सिंपल एवरेज लेनी है तो n से भाग करना है। ठीक है, 611.6 डिवाइड बाय कितनी टर्म्स थी हमें, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 122.32। ठीक है, तो यानी कि जो करंट ईयर है उसका जो इंडेक्स आया है वो कितना आया है 122.32। तो अब आप जान गए होंगे कि हमें इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। हम क्या कहेंगे कि 1980 से 1982 में जो प्राइजेस हैं वो कितने चेंज हो गए, इंडेक्स बदला है तो कितने चेंज हो गए, कितना इंक्रीज हुआ, 22.32% का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्योंकि जो हमारा करंट ईयर बेस ईयर का इंडेक्स होता है वो 100 होता है, तो 100 के ऊपर हम देख लेंगे कि कितना चेंज आया है इंडेक्स नंबर में, तो उतने परसेंट ही क्या होती है हमारी जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही लर्नर्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, एंड थैंक यू सो मच, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।